खुदावंद यीशु नासरी के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज 25 जून है और आज के खूबसूरत वीकेंड में खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने इस पूरे हफ्ता में हमारी हिफाजत की, हमें अपने पाक परों में छुपा के रखा, अपने पाक रूह से भरा। उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि एक चीज़ के लिए, उसकी नेमतों के लिए, नई ज़िंदगी के लिए, नई सांसों के लिए, जो हमें वो हर रोज़ हर नए दिन में अता करता है, क्योंकि उसका रहम हर दिन नया रहम है हमारे लिए। आमीन। और आज जो थॉट मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसका टॉपिक है कि हम अंजील को कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी की तरक्की का बाइस कैसे बन सकते हैं। और ये हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। फिलिपियों उसका पहला बाब 12वीं आयत। और है भाइयों, मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि जो मुझ पर गुज़रा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बाइस हुआ। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, किसी भी हालत पर गौर करने के दो तरीके हैं। आप पर इसका असर कैसे होगा और खुदा की बादशाही पर कैसे इसका असर होगा। पौलुस रसूल को हमेशा इससे ताल्लुक़ रहा कि उसके हालात खुशखबरी को फैलाने के लिए कैसे काम आ सकेंगे। जब उसे नाहक कैद खाने में डाला गया तो उसने फ़ौरन इस बात की फ़िक्र की कि उसकी कैद से दूसरों तक खुदा की निजात का पैगाम कैसे पहुंचाया जा सकता है। आमीन। जब उस पर एक गुस्से से बफरा हुआ हजूम हमलावर हुआ तो उसने इस मौके को खुशखबरी की मुनादी के लिए इस्तेमाल किया। और जब बादशाह के सामने उसका मुकदमा पेश किया गया तो उसने बादशाह के साथ अपने ईमान के बारे में बातचीत करने का मौका पैदा कर लिया। यहाँ तक कि जब पौलुस रसूल का एक जजीरे को जाते हुए जहाज़ तबाह हो गया तो उसने इस मौके को भी दूसरों को खुशखबरी पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया। पौलुस रसूल को ये फ़िक्र लाहक रहती थी कि वो इस हालत में भी खुदा की निजात की खुशखबरी को दूसरों तक कैसे पहुँचाए। अक्सर औक़ात जब हम किसी नई सूरत हाल से दो चार होते हैं तो हमारी पहली सोच खुदा की बादशाही से मुतल्लिक़ नहीं होती। जब हमें किसी मुश्किल दुश्वारी का सामना हो तो हमें गुस्सा आता है या हम अपनी बेहतरी के लिए खौफज़दा हो जाते हैं, जय इसके कि हम गौर करें कि खुदा हमारे हालात के वसीले से क्या कुछ करने का इरादा रखता है। आमीन। अगर हम अपनी ही ज़ात में मगन रहते हैं तो कभी नहीं जान पाएंगे कि खुदा हमारे तजर्बों के वसीले से हमारे लिए और हमारे आसपास रहने वालों के लिए क्या करेगा। आज खूबसूरत सीख है और आज हमें खुदा से दरख्वास्त करने की ज़रूरत है कि वह आपको और मुझको आगाही बख्शे कि आप अपने मौजूदा हालात में किस तरह दूसरों के लिए बरकत का बाइस हो सकते हैं। शायद किसी को ये जानने की ज़रूरत हो कि आपकी ज़िंदगी में मसीह ने क्या फ़र्क पैदा कर दिया है। क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपके हालात को इस्तेमाल करते हुए आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को अपनी निजात बख्श कुदरत दिखाए। तो इसी तरह पौलुस रसूल की तरह हम भी खुशखबरी को फैलाने वाले इस्तेमाल हों, ताकि खुदावंद का कलाम हमारे वसीला से दूसरों तक पहुँचे और हमारे लिए सब के लिए निजात का वसीला बने। आज की सीख के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे कसरत से बरकत दे, इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।